पाकिस्तान से तुर्की और अजरबैजान की दोस्ती अब महंगी पड़ रही है। भारत पाक तनाव के बीच पाकिस्तान का समर्थन करने पर उत्तर प्रदेश के करीब 20,000 पर्यटकों ने तुर्की और अजरबैजान की ट्रिप रद्द कर दी। टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयोजक डॉक्टर अजय सिंह के मुताबिक यूपी से सबसे ज्यादा पर्यटक वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती जैसे जिलों से जाते हैं। अब इन पर्यटकों ने हिमाचल, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट भारत का रुख करना शुरू कर दिया है। पिछले साल तुर्की ने भारतीय पर्यटकों से 4,000 करोड़ और अजरबैजान ने करीब 3,000 करोड़ की कमाई की थी। ऐसे में पर्यटन और व्यापारिक बहिष्कार से दोनों देशों की जीडीपी पर गहरा असर पड़ सकता है। स्वदेशी जागरण मंच ने भी तुर्की उत्पादों के बहिष्कार की मुहिम शुरू कर दी है। सर, अपना परिचय करिए। मैं डॉक्टर अजय सिंह, मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया का। मेरी अपनी ट्रेवल कंपनी भी है रिसर्च जर्नी के नाम से, और मैं पर्यटन क्षेत्र से विगत 30 वर्षों से जुड़ा हुआ। सर, बात किया जाए जो हालात है भारत और पाकिस्तान के लेकर, तो खास चर्चा में है तुर्की। तो तुर्की के टूरिज्म पर अभी क्या देखने को मिल रहा है आपके नजर से? देखिए, यदि हम पूरे देश की चर्चा करें तो भारतवर्ष से पिछली बार 2,85,000 पर्यटक तुर्की गए थे और 2,10,000 पर्यटक अजरबैजान गए थे। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 37,500 पर्यटक तुर्की गए थे और लगभग 28,000 पर्यटक अजरबैजान गए थे। लगभग 4,000 करोड़ रुपए हम तुर्की को साल भर में पर्यटन के माध्यम से, जो हमारे भारतीय पर्यटक जाते हैं उससे उनको इनकम होता है, और लगभग 3,000 करोड़ रुपए अजरबैजान को होता है। अब जो उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहां से जो वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बहराइच, बस्ती, श्रावस्ती, लखनऊ, ये बेल्ट देखें आप तो इस बेल्ट से ज्यादा पर्यटक तुर्की और अजरबैजान जाते हैं। इसका कुछ कारण ये भी है कि ये मुस्लिम बाहुल्य बेल्ट भी है, इसमें अच्छी खासी जनसंख्या उनकी है भी। और दूसरी चीज, अजरबैजान की जो कैपिटल है बाकू एक तरह से थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक का सब्स्टिट्यूट बन के उभर रहा था, तो लग्जरी टूरिज्म के लिए लोग उधर जा भी रहे थे, अच्छी खासी संख्या भी थी। लेकिन जो ये सिंदूर ऑपरेशन के बाद टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया और भारतीयों के बीच राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी और नेशन फर्स्ट का जो स्लोगन हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और उसको हम लोगों ने ये देखा कि इस बार सारी राजनीतिक पार्टियां द्वेष भूलकर एक मंच पे आई, सब लोग एक साथ खड़े हुए और भारतीय पर्यटकों के बीच में भी ये भावना आई। लोगों ने धड़ाधड़ कैंसिलेशन शुरू किया और आज लगभग 20,000 से ऊपर कैंसिलेशन हो चुके हैं। सर, बात की जाए तो इसका असर सीधे तौर पे क्या पड़ेगा, तुर्की पर, अजरबैजान पर या भारत पर? देखिए, असर तो तुर्की और अजरबैजान पे ज्यादा पड़ना है। इसलिए ज्यादा पड़ना है कि तुर्की के जीडीपी में पर्यटन का 12% का योगदान है। अजरबैजान के जीडीपी में टूरिज्म का 10% का योगदान है, और दोनों कंट्री में जितने पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं उसमें भारतीयों की संख्या नंबर 1 है। सबसे ज्यादा पर्यटक यहाँ भारत से जा रहे थे। तो इकोनॉमी की बात यदि हम करते हैं तो उनके इकोनॉमी पे यह एक डायरेक्ट प्रहार है। हमारे यहाँ जो उधर से टूरिस्ट आते हैं, इनबाउंड टूरिस्ट टर्की से, तो मैं यदि उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पिछली बार केवल 7,500 पर्यटक उनके यहाँ से मेरे यहाँ आए, टर्की से उत्तर प्रदेश, और मेरे यहाँ से 37,500 गए, तो 30,000 पर्यटक ज्यादा गए। तो उनका ज्यादा नुकसान है, हम लोगों का कम नुकसान। पैसे की बात करें सर, तो कितनी कमाई तुर्की कर लेता है भारत से टूरिज्म के माध्यम से? लगभग हमने बताया लगभग 4,000 करोड़ रुपए तुर्की कमा लेता है भारतीयों से पर्यटन के माध्यम से। तो अब इसका असर जैसे पड़ेगा तो उसके जीडीपी पे भी असर पड़ेगा सर? बट नेचुरल है, उनके इकोनॉमी पे पड़ेगा। इसलिए तो अभी उनके पर्यटन मंत्री ने ट्वीट करके ये किया कि भारतीय हम लोगों के प्रति
निराशाजनक चिंतन न करें। वो हमारे यहाँ आए, हमारा व्यवहार वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। आप आइए, हम आपकी सेवा में लगे रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आप बहिष्कार न करें। सर, आप ट्रेवल से जुड़े हुए हैं, एक सवाल है कि ट्रेवल्स कंपनियां जो भारत की हैं उन्होंने भी मुहिम खोल दी है। जी हाँ। तो सर, इस पर असर तो कंपनियों पे भी पड़ेगा, आप लोगों पे भी पड़ेगा। देखिए, लेकिन राष्ट्र की बात यदि हम करते हैं तो नेशन फर्स्ट, हमारा बिजनेस बाद में रहेगा। अरबों की संपत्ति हम कमा के क्या करेंगे जब हमारा देश ही खतरे में होगा? तो एक दिन सब चला जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। तो नेशन फर्स्ट की चीजें, यहाँ कमाई की बात नहीं, यहाँ सिद्धांत की बात है। उन्होंने भारतीयों के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया, तुर्की के ड्रोन यूज किए गए। तो यहाँ बात कमाई की नहीं है, बात सिद्धांत की है। सर, आखिरी सवाल है कि ये जो टूरिस्ट कैंसिलेशन करा रहे हैं, तो आप कहाँ देख रहे हैं कि ये टूरिस्ट कहाँ लुभावने तरीके से जा रहे हैं, कहाँ बूम आ रही है टूरिज्म में, भारत में ही या किसी अन्य देश में, तुर्की को छोड़कर? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये जो कैंसिलेशन हुए हैं, लगभग अब तक 70% कैंसिलेशन हो गए। जो लोग उधर नहीं जा रहे हैं वो खास करके हिमाचल और उत्तरांचल के तरफ अपने देश में ही रुख कर रहे हैं, और उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। अभी हमारी यूनिट जो नॉर्थ ईस्ट में है उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि विगत 6 दिनों में उनके यहाँ जो बुकिंग्स आ रहे हैं उनकी संख्या बहुतायत में है। ढेर सारे बुकिंग उनके यहाँ पहुंच रहे हैं। ठीक उसी तरह में यदि हम बात करें तो बाकू जो कैपिटल है अजरबैजान की, सिमिलर भौगोलिक स्थिति हमारे यहाँ हिमाचल में किन्नौर की है। तो लोग किन्नौर जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे बाकू, हम किन्नौर जाएंगे। नेशन फर्स्ट, एक राष्ट्रीयता की भावना उमड़ी है इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो कि बहुत ही अच्छा माहौल देश में हुआ है। और किसी भी धर्म, जाति, राजनीति